तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैंने एक कोटेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। ऑल्दो दैट कोटेशन इज़ नॉट वेरी फेमस, बट उस कोटेशन का जो मीनिंग है वो बहुत डीप है। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उस कोटेशन का मीनिंग दे वांटेड टू नो, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिए। सो लेट्स क्विकली रीड दैट कोटेशन। Liberty is the father of all progresses, and holy liberty leads to upward progress, upward eternity, endless activity of love. And liberty abuse leads to degradation. So this quotation was given by Srila Bhakti Vinod Thakur, who was a magistrate in the 19th century. And then further the quote goes, we must use this liberty carefully because it is a beautiful gift of God. तो दोस्तों अब हम इस कोटेशन को ब्रीफली हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिबर्टी, दूसरा है प्रोग्रेसिव एंड तीसरा है केयरफुल यूज़। सो लेट्स डिस्कस इट। तो सबसे पहला है लिबर्टी। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में जाएं तो सरल शब्दों में लिबर्टी का मतलब टू एक्ट फ्रीली विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी भी कार्य को अपने जीवन में करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना और उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसमें आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो सरल शब्दों में लिबर्टी का अर्थ है फ्रीडम या स्वतंत्रता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के द्वारा हमें ये राइट दिया गया है। और जनरली हम देखते हैं कि जब भी हमारे थॉट्स बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं तो हम कुछ नया अपने जीवन में कर पाते हैं या कुछ हम डिफरेंट कर पाते हैं। सो फ्रीडम का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। सो लिबर्टी हमने समझ लिया, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, बेसिकली द प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मटेरियल प्रोग्रेस। आज के समय में हम देखते हैं बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। उस फ्रीडम की वजह से हम कुछ अलग कर पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी फ्रीडम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो यानी कि मटेरियल प्रोग्रेस या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इन दोनों प्रोग्रेसेस में फ्रीडम का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फ्रीडम है या ये जो हमारे फ्री थॉट्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान फ्री हैं अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से हम, क्योंकि भगवान के ही अंश हैं, भगवान ने हमें भी एक माइन्यूट फ्रीडम हमें प्रदान की है। तो ये है ओरिजिन ऑफ दिस फ्रीडम। फ्रीडम का ओरिजिन है भगवान से अल्टीमेटली। तो हम अपनी फ्रीडम का सदुपयोग भी कर सकते हैं और इसी फ्रीडम का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भगवान ने ये चॉइस हम सभी को दी है। उस चॉइस को एक्सरसाइज हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इस कोटेशन में लिबर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है होली लिबर्टी एंड देन सेकेंड इज एब्सर्ड लिबर्टी। तो सबसे पहले हम एब्सर्ड लिबर्टी की बात करते हैं। तो एब्सर्ड लिबर्टी का मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारे पास चॉइस करने की शक्ति है। भगवान ने हमें चूज़ करने की ऑप्शन दी है। हमारे पास स्वतंत्रता है, बट हम उस स्वतंत्रता का गलत
इस्तेमाल करते हैं। हम अपने थॉट्स का हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को अलग तरीके से कर सकें, नई चीज़ों को कर सकें, अलग अलग इन्वेंशंस कर सकें, अलग अलग चीज़ों को डेवलप कर सकें। एंड हम समाज में देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से चीज़ें पलट रही हैं। मतलब आज से 50 साल पहले स्थिति कुछ और होगी और आज के समय में स्थिति कुछ और है, और आज से 20 साल बाद स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज मनुष्य को भगवान ने कुछ फ्रीडम दी है। जब हम एब्सर्ड फ्रीडम की बात करते हैं, उस एब्सर्ड फ्रीडम के साथ कुछ लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला, हमारा फोकस केवल मटेरियल प्रोग्रेस के ऊपर रहता है। हम केवल अपने आप को ही डूअर मानते हैं। हम सोचते हैं कि केवल हम ही चीज़ों को कर रहे हैं, हम ही चीज़ों को चला रहे हैं, और हम उस फोकस के साथ अपनी लाइफ में हर चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं भगवान का भी हमारे जीवन में रोल है। तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि जो हम कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ट, वी थिंक आवर सेल्फ टू बी द बेस्ट, और जो हम सोचते हैं वो ही सर्वोपरि है। और हम केवल भौतिक प्रगति के ऊपर, यानी कि मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर सोचते हैं, मटेरियल डेवलपमेंट के ऊपर विचार करते हैं। तो क्या मटेरियल डेवलपमेंट गलत है? नो, मटेरियल डेवलपमेंट गलत नहीं है, बट अगर मटेरियल डेवलपमेंट का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो अल्टीमेटली वो मटेरियल डेवलपमेंट जो है वो डिग्रेडेशन की ओर हमें लेके जाएगा। तो दोस्तों, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिग्रेडेशन सरल शब्दों में टेक्नोलॉजी एंड टेंशन। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हमारी फ्रीडम का बाय प्रोडक्ट है, बट अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है? टेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले लोगों को टेंशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे टेंशन आगे बढ़ने लगी। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल अल्टीमेटली इज लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ द सोल, हमारी आत्मा को डिग्रेड कर रहा है। तो ये हुआ एब्सर्ड फ्रीडम। एंड द सेकंड इज द होली लिबर्टी और होली फ्रीडम। तो होली लिबर्टी में हम डिफरेंट चीज़ों को करते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, हम हर चीज़ के लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनकर उस लिबर्टी का भगवान की ही सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो होली लिबर्टी का मतलब कि हमें पता है कि भगवान ही हमारे हार्ट में बैठे हैं, भगवान ही हमें इंटेलिजेंस देते हैं, और भगवान ही हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट हमारे थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कल्टीवेट करके हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो ये होली लिबर्टी अल्टीमेटली लीड्स टू अपवर्ड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा आत्मा का विकास, आत्मा अल्टीमेटली आत्मा की सद्गति होती है, आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, आत्मा हमारी भगवान की ओर जाती है। और अपवर्ड एटर्निटी, यानी कि अल्टीमेटली भगवान क्या हैं? एटर्नल है। तो हमारी आत्मा भगवान की तरफ जब जाती है तो हम एटर्निटी की ओर जाते हैं। एंड द थर्ड इज, जब प्रेम की बात आती है तो हमारी आत्मा धीरे धीरे भगवान की ओर जाती है और भगवान से प्रेम स्थापित करती है। वो भगवान से जो प्रेम है वो एंडलेस है। इस संसार का प्रेम क्या है? वो एक समय पर आकर ख़त्म हो जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, पर भगवान से जो हमारा प्रेम है वो अनलिमिटेड है। सो देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस होली लिबर्टी एंड एब्सर्ड लिबर्टी। एंड द थर्ड पॉइंट जो इस कोटेशन में है, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दिस लिबर्टी। हमें इस लिबर्टी को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। सो एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत केयरफुली इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि एज ए स्पिरिचुअलिस्ट हमारी लाइफ में भी समय समय पर हमें कुछ
अच्छे डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे और हम उन थॉट्स को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए सही गाइडेंस का होना ज़रूरी है। हमें लग सकता है कि ये थॉट्स अच्छे हैं, बट इन रियलिटी वही थॉट्स हमारे डिग्रेडेशन का भी रीज़न हो सकते हैं। सो इस कोटेशन में कहा गया है कि वन मस्ट यूज़ दिस लिबर्टी वेरी केयरफुली, बिकॉज ये भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। ये गिफ्ट हमें भगवान ने दिया है, और अगर हमने इस गिफ्ट को गलत ढंग से इस्तेमाल किया तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम, और अगर हमने इस गिफ्ट को सही ढंग से इस्तेमाल किया तो इट विल लीड टू द स्पिरिचुअल सक्सेस। एंड इफ वी यूज दिस gift wrongly, it may lead to material progress, but ultimately that material progress will lead to degradation. So we are not here to degrade our soul, but we are here to upgrade our soul. So liberty means freedom. freedom का हमें सही इस्तेमाल करना है। सदुपयोग एंड दुरुपयोग अब वो हमारे हाथ में है, हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो सही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर हमें लेके जाएगी। अगर हम उस लिबर्टी का, उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें गलत दिशा की ओर लेके जाएगी। जिस प्रकार से हमारे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, बट उसके साथ एक एक्सेप्शन ऐड किया है। तो अगर कुछ लॉ ने कुछ नियम बनाए हैं तो उन नियमों का हमें पालन करना होगा। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम जेल में डाल दिए जाएंगे, ये नियम है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डजंट मीन कि आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं। इट मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट। सो बेसिकली ये तो संसार के लॉ की बात हो गई। इसी प्रकार से भगवान ने भी कुछ लॉ बनाए हैं, और उन लॉ को अगर हमने गलत यूज़ किया then we will also be punished by God, and that punishment is nothing but degradation. but अगर हम उन लॉ को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि will lead to progress. So with this note मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपका इस कोटेशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।